सिल्वर में अगर कोई आज इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या उसको निवेश कर देना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, और कोई ट्रेड करना चाहता है तो क्या शॉर्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में लॉजिक के साथ डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है और एक कंप्लीट डिस्कशन होगा सिल्वर एज एन एसेट क्लास के ऊपर। सबसे पहले आपको पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि सिल्वर और गोल्ड अभी ऑफ लेटली जो बढ़ रहे हैं, इस साल के सबसे अच्छे एसेट क्लास कौन से? गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर बना है गोल्ड और गोल्ड बना है सिल्वर रिटर्न्स के मामले में, मतलब नंबर 1 रहा है सिल्वर 150% के रिटर्न्स के साथ और नंबर 2 रहा है गोल्ड 70-80% के रिटर्न्स आपको वहां पे भी मिले। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है वो भी समझिए। वैसे अगर हम चार्ट्स की बात करें ना, उसके ऊपर जाए उससे पहले आप इस साइकोलॉजिकल रीजन समझ लीजिए। सबसे पहला रीजन है डेट। यूएस का, अभी हम सिर्फ यूएस एज कंट्री की बात कर रहे हैं, वैसे तो डेट हर एक कंट्री का बढ़ता जा रहा है और यूएस का डेट $38 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। इवन सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट $1 ट्रिलियन का हो चुका है। अगर किसी को भी यूएस डॉलर के डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट में काम करना है, यूएस डॉलर की गिरती वैल्यू के अगेंस्ट में काम करना है, यूएस डॉलर की इकोनॉमी के अगेंस्ट में काम करना है, तो उसको सीधा गोल्ड और सिल्वर हेजेस मिलते हैं। और ये हेजेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से डेट बढ़ता जा रहा है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि जो $1 ट्रिलियन का नंबर है, ये आने वाले 5 सालों में 1.7-1.8 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर सकता है और 10 सालों में तो बोला जा रहा है कि एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो लंबे समय में सस्टेन करना यूएस इकोनॉमी के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। जब ये डिफिकल्ट होगा तब ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर इस गिरते डॉलर के अगेंस्ट में हेज मिले जाएगा। और इसको अगर हम टेक्निकली बात करें ना, इसको हम बोलते हैं डीबेसमेंट ट्रेड। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज को समझते हो नहीं समझते, बट आप ये समझ लीजिए, जब हम डीबेसमेंट के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं, मतलब आप सिंपल सा मुद्दा ये है कि अगर आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको सिल्वर में और गोल्ड में निवेश करना पड़ेगा और लोग ऐसा कर भी रहे। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है गोल्ड और सिल्वर में इतने निवेश का, करेंसी का डीलिंक होना। देखिए 1971 से पहले क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट कोई भी करेंसी इशू कर रही है, उस करेंसी के अगेंस्ट में उनको गोल्ड अपने पास रखना जरूरी था। पर ये 1971 में ये जो कंप्लीट लिंकेज था ये खत्म हो गया और यहां पे सरकार को समझ आया कि भैया जब भी हमें कुछ भी दिक्कत आए इकोनॉमी में, सीधा करेंसी प्रिंट करो, हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं, इकोनॉमी में क्या किया? इवन अगर हम कोविड की बात करें तो इकोनॉमी में क्या किया? इकोनॉमी ने कहा कि भैया 2020 आया है, कोविड का समय है, तो कोविड के समय पर सबसे पहले हम करेंसी यानी कि कैश फ्लो इकोनॉमी में बढ़ा देते हैं। जैसे लोगों के पास कैश फ्लो बढ़ेगा, वो लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा अपना जो एक्सपेंस होता है उसको बढ़ाएंगे। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में एक बार वापस से रिवाइव कर जाएगी और एक बार इकोनॉमी रिवाइव कर गई उसके बाद हमारा काम हो चुका है। और जो हमने यहां पे कैश एक्स्ट्रा इशू किया है वो तो क्या है, हमारे पास ही मशीन पड़ी है भाई साहब, छाप दे जितना छापना था। पर इस कंप्लीट साइकिल को इतना हम लोग कर चुके हैं कि इसकी वजह से हर एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, एसेट क्लास की, स्पेसिफिकली कैश एज एन एसेट क्लास की वैल्यू खत्म होती है। मतलब आज के दिन हम गवर्नमेंट कहती है कि भैया जो भी करेंसी इशू हो रखी है उसकी गारंटी मेरी। ये थोड़ा ना कहती कि उसके अगेंस्ट में गोल्ड देने की या गोल्ड रखने की गारंटी मेरी। वो गोल्ड की गारंटी नहीं दे रही, वो सिर्फ यहां पे रख रही है करेंसी की गारंटी, क्योंकि वितना गोल्ड और वितना सिल्वर वो अपने अगेंस्ट में रख ही नहीं सकते। क्योंकि नहीं रख सकते और वो अपना कैश, जब भी कोई क्राइसिस आए, कैश प्रिंट करना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और इस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज लोगों को दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर, और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। और आपको भी अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% यहां पे रखना ही चाहिए एज अ रूल। फाइनल बात करते हैं, जब भी अभी हम बात करते हैं कि भैया अगर हमने यहां पे आज के दिन कोई भी बॉन्ड लिया है तो मानते हैं कि जिससे भी हमने बॉन्ड लिया है, ईटीएफ लिया है, वो उसके अगेंस्ट में गोल्ड रख रहे हैं। ऐसी इकोनॉमी भी समझती है कि यार गोल्ड है तो जो भी मेरा गोल्ड है आज के दिन कहीं रशिया पड़ा है, नहीं जर्मनी पड़ा है, नहीं यूके पड़ा है, उसको अपने अंडर कंट्रोल में लिया जाए। क्योंकि जहां पे भी पड़ा है, अगर वो कंट्री बिकॉज हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कह दिया कि भाई साहब हमारा गोल्ड हो गया, ये आप कौन हम नहीं जानते, तो वो फंस जाएंगे। तो लोग सबसे पहले गोल्ड को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। चाइना स्पेसिफिकली कोशिश कर रहा है कि जितना भी वो एक्सपोर्ट करता है सिल्वर का उसको रिड्यूस कर दिया जाए, और ग्लोबल मार्केट का 60% से ऊपर का एक्सपोर्ट आज के दिन चाइना डोमिनेट करता है, मार्केट को डोमिनेट करता है। एक मेजर सप्लाई जो वर्ल्ड में होती है सिल्वर की, वो होती है चाइना की तरफ से। और चाइना कह रहा है कि भैया 1 जनवरी, ये एक उन्होंने डेट निकाली है 2026 कि भैया अब हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे सिल्वर के एक्सपोर्ट पे। हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री का सिल्वर यहां से बाहर जाए। प्लस पिछले 5 सालों से वैसे भी जो इंडस्ट्रियल यूजेज में, ईवीज में जो सिल्वर यूज हो रहा है पिछले 5 साल से, वो बैक टू बैक डेफिसिट है। मतलब जितनी डिमांड है वो इतनी ज्यादा है कि सप्लाई उसको पूरा कर ही नहीं पा रहे, हम लोग शॉर्टेज पे चल रहे हैं। और क्योंकि ये शॉर्टेज है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्पेसिफिकली सिल्वर के लिए इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है,
गोल्ड के लिए कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। गोल्ड तो एज एन एसेट क्लास सिर्फ एक हेज होता है। जब भी कोई इनहेरेंट रिस्क होती है मार्केट में, कोई ऐसी रिस्क जो आपको और हमें नहीं पता, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। यूजुअली हमने पास्ट में क्या देखा है, जब भी गोल्ड और सिल्वर बढ़ता है इक्विटी मार्केट टूटता है, जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है गोल्ड एंड सिल्वर टूटता है। यह हमने क्रॉस देखा है। पर अभी क्या हो रहा है, अभी यह हो रहा है कि कंट्रीज ने इतना कैश प्रिंट कर दिया है, लोग एक्सपेंस के साथ साथ क्या कर रहे हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं। जब लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट होते हैं एडिशनल कैश का, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने किया, इंडिया, यूएस, यूके, यूरोप, जापान, हर एक कंट्री, रशिया, सब लोग यहां पे कैश प्रिंट कर करके अपने जो भी क्राइसिस आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जब लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, चाहे वो आपका गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे इक्विटी हो। देखो इस साल गोल्ड और सिल्वर ने ज्यादा परफॉर्म करा है, कोई बात नहीं। 2021, 2022, 2023 में इक्विटी ने ज्यादा परफॉर्म किया था। बट जो भी एसेट क्लास है, इवन यहां पे प्रॉपर्टी आ गए, हर एक एसेट क्लास जो अदर देन करेंसी में डिनोमिनेट हो रहा है, अदर देन सब्स्टिट्यूट बन सकता है किसी भी करेंसी का, वो सब बढ़ेंगे। और अगर आपके पास कैश पड़ा है, अगर आपके पास हार्डकोर मनी पड़ा है, वो डिवैल्यू होगा। यह कंसेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी एसेट में, मैं तो कहता हूं आपको गोल्ड समझ आता है, सिल्वर आता है, इक्विटी आता है, प्रॉपर्टी आता है, जो भी समझ आता है, अगर आपने एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वेल एंड गुड। आप कहते हो कि भैया मैं एफडी करा दूं जो इक्विवेलेंट टू मनी है, मतलब इक्विवेलेंट टू कैश है। आप समझो कि भैया मैं कोई लिक्विड फंड में डाल दूं जो इक्विवेलेंट टू कैश है। आप समझ लो भैया मैं तो बैंक में, हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में रख लूं जो इक्विवेलेंट टू कैश है। पैसा बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है और कंपाउंडिंग जो पॉपुलेशन की इंडिया में होगी, क्योंकि इंडियंस टैलेंटेड है, हम सभी को पता है भाई साहब, इंडियन जिस तरीके से टैलेंटेड है और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, एसेट में पैसा रखना जरूरी है। और ये जो आपकी काइंड ऑफ लाइबिलिटीज है, यहां पे हटाना पड़ेगा। अभी ऑल्दो इक्विटीज में अगर बात करेंगे तो स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म करा है, काफी लोग उसके लिए अपसेट भी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इक्विटी स्मॉल कैप में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, लॉजिकली बात करेंगे उस वीडियो में। बट अभी हमारा कंप्लीट मुद्दा है गोल्ड और सिल्वर को लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे गोल्ड और सिल्वर पसंद आ रहा है तो मैं कैसे निवेश कर सकता हूं। आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आता है कि आप डायरेक्टली अपनी ब्रोकर की ऐप में चाहिए, ब्रोकर की ऐप में जाके, जो भी आपका ब्रोकर है, मैं नहीं कहता कौन सा ब्रोकर है, जो भी ब्रोकर है वहां पे जाके आप सीधा सीधा डायरेक्टली ईटीएफ बाय कर लीजिए। ईटीएफ में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है लिक्विडिटी का। जो भी आप ईटीएफ बाय करें वहां पे लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर लगा के वहां पे ऑर्डर प्लेस करना है। लिमिट ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो अननेसेसरी 5 से 10% का प्रीमियम, और जब बेचने जाओगे तब डिस्काउंट आपके चिपक सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज ध्यान रखते हुए आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर के थ्रू लगा सकते हो। ब्रोकर आपको कोई भी हो सकता है। बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आता है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाय कर लो, और म्यूचुअल फंड्स भी इवेंचुअली ईटीएफ में ही बाय करेंगे। तो जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स है जहां पे कम ट्रैकिंग एरर है, उसको आप बाय कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ में अगर आपको बाय करना है तो मदद करेगी। थर्ड आपके पास ऑप्शन आता है फिजिकल बाय करना। देखो अगर आपके पास फिजिकल वाला पैसा है जो आपने सरकार को नहीं बता रखा है, आप फिजिकल बाय कीजिए। पर अगर आपके पास डिजिटल पैसा है, ऑनलाइन पैसा है, तो आपके लिए हमेशा ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शन होते हैं। फिजिकल में स्टोरिंग की वैल्यू, सेफ्टी और बहुत सारे झमेले आते हैं, तो हम उसको यूजुअली अवॉइड करेंगे। पर आप आराम से ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स को यूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। फोर्थ एक और तरीका आता है, कई रैंडम ऐप से विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। और क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के हमारे वीडियोस भी बहुत अच्छे चलते हैं, आप सभी को पता है, आप लोग पसंद करते हो टाइप के वीडियोस। भाई इतने प्रमोशंस आते हैं ना कि भैया यहां से गोल्ड बाय करवा दो, यहां से सिल्वर बाय करा लो। यहां पे मार्कअप और फीस ही इतनी हाई होती है कि आपको अननेसेसरी 5 से 10% की एडिशनल कॉस्टिंग आ जाती है। तो किसी भी रैंडम ऐप से बाय करना इज अ बिग मिस्टेक, डेंजर। आपको मैं कैसे बताऊं, ये डेंजर है भाई साहब, इसमें नहीं पड़ना इसके चक्कर में। ये तीन ऑप्शन आते हैं, आप देख लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, भाई साहब वो बंद हो चुका है, अब आप वहां पे अननेसेसरी कोई भी लेवरेज नहीं बचा, तो उस ऑप्शन को हटा दीजिए। बिकॉज सरकार को ही समझ आ गया कि ये तो इतना अच्छा ऑप्शन है कि हमें लॉस हो रहा है, तो सरकार कैसे अपना इतना ज्यादा लॉस करवा सकती थी, कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो यही 2-3 मेन ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। यहां से आउटलुक क्या है, देखिए अगर हम सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हमारे को अपने आउटलुक को डिफरेंट माइंडसेट में लगाना पड़ेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो जो भी एसेट है वो इवेंचुअली अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अगर आपको आज लग रहा है कि सिल्वर 2-2.5 लाख का बहुत महंगा हो गया, गोल्ड 1.25 लाख का बहुत, 1.5 लाख का बहुत महंगा हो गया, तो भाई ये हमेशा महंगे ही होंगे। करेक्शंस आएंगे बीच में, बट जब आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे, एसेट में प्रॉपर एलोकेशन होना थम्स अप है। और यहां पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं, इवन अगर 2-3 साल का भी टाइम होराइजन है
तो गोल्ड एंड सिल्वर इज एन एसेट क्लास अभी भी पॉजिटिव लगते हैं, माइंडसेट पॉजिटिव लगते हैं। और अभी तक के जो हमने रीजन डिस्कस करे, अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रहे, छोड़ दो, मोमेंटम इज द मेन रीजन। जब मोमेंटम चलता है ना, लॉजिक हो जाता है साइड में। अगर आप लॉजिक के चक्कर में पढ़ोगे तो लॉजिक को आप समझते रह जाओगे, जब आपको एकदम टॉप होगा तब जाके आप परचेस करोगे। छोड़िए ये सब, मोमेंटम की बात है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव लगता है। मीडियम टर्म मतलब कितना हुआ, 3 से 6 महीना भी पॉजिटिव है। पर अगर मीडियम टर्म का आउटलुक है तो अभी के समय पे जिस लेवल पे गोल्ड और सिल्वर पहुंच चुके हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना, मतलब रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे धीरे धीरे निवेश करना इज अ बेटर चॉइस। थर्ड बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म मतलब 2, 5, 10 दिन की बात करते हैं। भाई साहब, आप शॉर्ट टर्म में क्या आउटलुक बन रहा है? कल के दिन संडे को इंडियन मार्केट में, कैश मार्केट में 2,60,000 का ट्रेड हुआ है। देखिए इसका ना शॉर्ट टर्म में क्या होगा आपको पता चलेगा। कैश मार्केट वर्सेस ईटीएफ मार्केट जो ऑनलाइन है, वर्सेस एमसीएक्स में क्या प्राइस चल रहा है, इसके बेसिस पे। कुछ समय पहले जब सिल्वर 2 लाख क्रॉस हुआ था, कैश मार्केट में मिल रहा था, सपोज करते 2 लाख चल रहा है अभी मार्केट का प्राइस, आपको ईटीएफ में मिल रहा है 2 लाख, एमसीएक्स में मिल रहा है 2 लाख, कैश मार्केट में बिक रहा था 1,90। इसका मतलब क्या हुआ? जब कैश में प्राइस कम होता है, ये लॉजिक है, आप खुद यूज कर सकते हो, आराम से काम आएगा। जब कैश मार्केट में प्राइस कम है, मतलब रिटेल आम आदमी को लग रहा है भाई साहब सिल्वर तो बहुत बढ़ चुका है, बेचो माल, और बेचो और बेचो। जब रिटेल बेच रहा है माल, तो अभी भी यहां पे प्राइस के और शॉर्ट टर्म में बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है। सेकंड, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले तक भी ये सेम सिनेरियो चल रहा था। अब आज या फिर कल संडे को क्या चला है, ऑनलाइन हमें प्राइस दिखा रहा है एमसीएक्स में 2.4, ईटीएफ में दिखा रहा है 2.45 के आसपास, या 2.4 ही मान लीजिए। कैश मार्केट में भाई साहब ट्रेड हो गया 260, 270 पे। मतलब अब लोग जागे हैं, लोगों को दिखा है कि भैया इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जबकि चल रहा है 240, पर कैश मार्केट में प्राइस और ज्यादा चल रहा है। तो मतलब एक बार शॉर्ट टर्म टॉप क्लोज में है। अभी जैसे आप प्राइस जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हो कि रफली 245 के आसपास चल रहा है, पर कैश मार्केट में ज्यादा चल रहा है। अगर कैश मार्केट में अननेसेसरी ज्यादा प्रीमियम है, ये यूजुअली प्रीमियम जो पास में देखा गया है 3 से 4 दिन मैक्सिमम सस्टेन होता है, और उसके बाद ये प्रीमियम जब डाइल्यूट होने लगता है, तब इवेंचुअली दोनों चीजें सेम पहुंचने की तरफ जाती है। उसकी वजह से अभी आप देख सकते हो कि अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोमो हो गया कि भैया आज नहीं लिया तो कल तो 10,000 रुपए ऊपर ही बिकेगा, जैसे ही ऐसा सिनेरियो आ जाए और कैश मार्केट के प्राइसेस बढ़ जाए, जो भी आज के दिन है, ये हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन चेंज होता है। आप ये मत बोलिएगा कि अनंत आपने आज बोला आप 1 महीने बाद बोलो। भाई मैं ये शॉर्ट टर्म व्यू की बात कर रहा हूं, 3, 5, 10 दिन की बात कर रहा हूं। उसके बेसिस पे अभी भाग के अगर आपने यहां पे लेने की कोशिश करी तो होगा ये कि आप बोलोगे जैसे ही मैं लेता हूं टूट जाता है, जैसे ही मैं बेचता हूं बढ़ जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा समय हो जाए तब आपको हमेशा 20 EMA और 50 EMA की लाइन पे ध्यान रखना चाहिए। ये एक अच्छा लेवल होता है टू वापस से फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास। आई होप ये कंप्लीट सिस्टम आप समझ चुके होंगे। तो अभी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में सपोज करते हैं कल से करेक्शन स्टार्ट होता है, मुझे नहीं पता कब से स्टार्ट होगा, पर अगर एक आध दिन में कभी भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में वापस से शांत होता है तो वो 2.5 दिन का फंडा आप ध्यान रख सकते हो, जो हमारा फंडा है जिसके वीडियो ऑलरेडी मिले हुए हैं, या फिर आप 20 EMA 50 EMA पे ध्यान लगा सकते हो। वो आपके लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पे आप वापस से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे। एसेट क्लास मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव है, पर जो रिटर्न्स उन्होंने 2025 में दिए, अगर आप सेम रिटर्न अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद आपको मार्केट्स के बारे में, मार्केट की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। सेम रिटर्न एक्सपेक्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर अभी भी एसेट क्लास में दम रहना, इट्स ओके, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक करे बिना मत जाइएगा। ऑल्सो हमारी टीम के साथ निवेश करना चाहते हो, जो आपको गोल्ड, सिल्वर, इंडेक्स, म्यूचुअल फंड प्रॉपर आपके गाइड करके, आपके साथ बात करके आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, उस पर कनेक्ट कर लीजिएगा। इवन इंश्योरेंस आप चाहते हो, टर्म और हेल्थ, उसके रिलेटेड आपको एक वीडियो, जैसे बेस्ट टर्म इंश्योरेंस का वीडियो भी यहां पे आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। और हमारी टीम की कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।